अस्तु। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, ये एक सूत्र था, एतेन नित्येषु नित्यत्वम् उक्तम्। जी। पृष्ठ संख्या 7 पे है। जी। तो इसमें जो आर्य भाषा में है, जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण है, वे सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं। ठीक। और जो इस कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंध आदि गुण है, वे नित्य हैं। ठीक है। तो ये पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति कुछ इनकी विपरीत लग रहा है। पृथ्वी आदि तो ये कार्य है ना, कारण रूप पृथ्वी आदि। हाँ ठीक है, लगभग ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। अब यहाँ विचार करना चाहिए कि पृथ्वी आदि को आप कार्य ही मानते हैं और कारण नहीं मानते हैं। लगभग ऐसा ही प्रश्न इससे पूर्व भी कक्षा में उठाया गया था। तो यूँ समझना चाहिए कि पृथ्वी आदि केवल कार्य रूप नहीं है, मूल परमाणु के रूप में कारण रूप भी हैं। अर्थात पृथ्वी का जो एक परमाणु है वह पृथ्वी का परमाणु होने से मूल कारण है। पश्चात उसमें अन्य परमाणु मिलकर और जो पृथ्वी रूप कार्य आपको ये मिट्टी दिखाई पड़ती है, यह पृथ्वी कार्य रूप है। लेकिन इसका जो मुख्य एक परमाणु है वह तो मूल कारण ही है। ठीक है जी। और जो कारण होता है वह सदा नित्य होता है, उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि जो मुख्य कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्य अर्थात परमाणु रूप है। जैसे पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, आप हाथ में मिट्टी उठा लेते हैं, ये तो कार्य रूप है। अब इसके भी टुकड़े करते जाइए करते जाइए करते जाइए और अंत में ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जब टुकड़े नहीं हो सकते और वह जो पृथ्वी का मूल कण बचा, उसको आप कहेंगे पृथ्वी का कारण रूप नित्य परमाणु। ठीक है जी। आचार्य जी, जो टुकड़े करते जाएंगे तो वो प्रकृति की अवस्था नहीं आएगी, वो केवल पृथ्वी का ही रहेगा अंतिम जो। चलिए तब ठीक है। यद्यपि यह बात एक बार पहले भी बताई थी, पुनः कहता हूँ। हम मूल अवस्था तक जाते हैं तो सत्व रज तम तक पहुँच जाते हैं, वह अंतिम अवस्था है। लेकिन सत्व रज और तम का व्याख्यान करना सांख्य दर्शन का विषय है, वैशेषिक दर्शन का नहीं है। यूँ भी संभवतः आपको स्मरण हो, सत्व रज तम से महत्तत्व बनता है, फिर अहंकार आदि बनते हैं, उसके बाद सूक्ष्मभूत तन्मात्राओं आदि का क्रम आता है। ये जो सूक्ष्मभूत तन्मात्राएं हैं यह ही परमाणु है और यहाँ से आगे वैशेषिक कार व्याख्यान करते हैं। अर्थात जब ये अंतिम अवस्था में पहुँचेंगे तो उस परमाणु पर पहुंचकर रुक जाएंगे। उससे पीछे अहंकार महत्तत्व सत्रजतम वहाँ तक टुकड़े ये नहीं करेंगे। तो इनका अंतिम टुकड़ा वही है, उसी का नाम परमाणु है। इस आधार पर यह बात कही गई। ठीक है जी। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है जी। हाँ जी। अगर ये दुष्ट बोला ज्ञान को
फिर से उसका ही है ये तो। फिर से एक बार कहिए पृष्ठ संख्या 60 पर ही है आचार्य जी। और यहाँ का तद दुष्टम ज्ञानम, जी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ज्ञान ही दुष्ट हो गया। वास्तव में हाँ, वास्तव में इससे ठीक ऊपर वाले सूत्र को देखिए, दोनों सूत्र बिल्कुल साथ साथ पढ़े गए हैं। 9वें अध्याय के दूसरे आनिक का 10वां सूत्र है, जिसमें बताया था इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। अविद्या कब होती है? इंद्रिय के दोष से और संस्कार के दोष से। अब अविद्या का नाम क्या है इस शास्त्र में? तो कहा तद दुष्टम ज्ञानम, उसे ही दुष्ट ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो हुआ है लेकिन वह भ्रांत है, भ्रम पैदा करने वाला। जैसे किसी के नेत्र कमज़ोर हो जाए, देखने की शक्ति कम हो जाए, और वो देखकर कहे ये नहीं पता चल रहा ये सामने खड़ा व्यक्ति कोई मनुष्य है अथवा कोई वृक्ष का ठूंठ है, सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन कोई ना कोई निश्चय तो उसे देखने से हो ही जाता है। जैसे गर्मी के समय में रेत में जल आपको दिख पड़ता है, दिखाई तो दिया। अब वो इंद्रिय का दोष हो या संस्कार का दोष, वो एक अलग विषय है, पर आपको जो ज्ञान हुआ वो भ्रांत हुआ। ऐसे ही ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान तो है, जान पता तो चला है, उसे कहते हैं दुष्ट ज्ञान। तो ज्ञान दुष्ट नहीं होता, ज्ञान का जो वो भेद था उसको हम दुष्ट उससे गुण से बताते हैं कि हमारी जो जानकारी है वो भ्रांत निश्चित जानकारी नहीं है, उसे कहा दुष्टम ज्ञानम। ठीक है जी? ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। और पिछले पाठ में हम व्याप्ति के विषय को समझ रहे थे। हमने सूत्रों में देखा था नियत धर्म साहित्यम। नियत अर्थात जो निश्चित हैं, धर्म अर्थात गुण, कोई ऐसे गुण हैं जो द्रव्यों में हैं और उनका साहित्य होना अर्थात इकट्ठे होना। वह गुण दोनों ओर से भी हो सकते हैं अथवा एक ओर से भी, उभयोर एक तरस्य। इस प्रकार वाले साहित्य का नाम व्याप्ति था, संगठन का नाम व्याप्ति था। कभी कभी ऐसा होगा कि यह व्याप्ति दोनों ओर से समान रूप से होगी और कभी ऐसा होगा कि व्याप्ति एक ही ओर से होगी। इसको एक और दूसरे शब्द से समझिए, जो पंचशिख आचार्य ने सूत्र बनाया है, उन्होंने कहा आधेय शक्ति योग इति पंचशिख। पंचशिख आचार्य इस व्याप्ति को योग नाम से कहते हैं। अब योग का सामान्य अर्थ है जुड़ना या जोड़, और यहाँ शास्त्रीय भाषा में उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं सहचार, साथ में चलना। तो बिल्कुल एकदम चिपक के चले तो भी, और साथ साथ चलें, कुछ सामान्य निश्चित सी दूरी हो तो भी जुड़े हुए हैं कि वे साथ ही जा रहे हैं। तो पंचशिख आचार्य इसे योग मानते हैं, सहचार मानते हैं, और कपिल आचार्य, कपिल मुनि उसे साहित्यम, संगति, एक साथ होना, ऐसा मानते हैं। इतने अंश में तो कोई भी भेद नहीं है। अब होता कैसे है कि कोई दो पदार्थ तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें स्थित गुण बदलते ही ना हो। एक सामान्य स्थूल उदाहरण से समझते हैं। आपने किसी को कहा कि यह पदार्थ बना है, अर्थात संयोग आदि के द्वारा किसी व्यक्ति ने बनाया है। इस गुण को कहते हैं कृतकत्व, करने का गुण, कियापन, ये इसके अंदर है, कार्यपन है, इससे बना। और हम यह जानते हैं कि जो जो चीज़ बनती है वह नित्य नहीं होती, क्योंकि जब जुड़कर बनी है तो टूटकर नष्ट भी हो सकती है। तो आप एक सिद्धांत बनाएं कि जो जो किया गया है वह अनित्य है। कृतकत्व और अनित्यत्व, दो बातें जोड़ ली आपने। अब यहाँ पर उभय व्याप्ति है कि जो जो किया गया है वह अनित्य है, और जो जो अनित्य होता है वह किया गया होता है। ये दोनों ओर से नियम चलता है, इसका व्यभिचार कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य कुछ स्थल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर दोनों ओर से बात नहीं बने, एक ही ओर से बात बने। वो कैसे है? जैसे अग्नि का और धूम्र का। आप कहें जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, ठीक है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अग्नि बिना धुएं के देखी जाती है, तो आप कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ तो अग्नि है,
पर सब जगह जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं नहीं है। ये एक और से जुड़ रहा है, तो एक और का सहचार है, दूसरे का नहीं है, इसको एक तर व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति शब्द के बहुत सारे अर्थ हो गए। व्याप्ति का अर्थ है नियम। किसका नियम? सहचार का नियम, साथ का नियम। और यह साथ अधिकांशतः कार्य और कारण में देखा जाता है कि साहब ये कार्य है, ये कारण है, कार्य बिना कारण के कभी भी नहीं रहता। कभी कभी कार्य और कारण से भिन्न भी देखा जा सकता है। जैसे एक मनुष्य प्राणी को लीजिए, अब इसमें एक तो इसकी बनावट है, आप देखते हैं साहब ये 2 पैरों पर खड़ा है, 2 हाथ, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, एक मुख वाला, एक विशेष आकृति। और आप कहें कि इस प्रकार की आकृति वाले को मनुष्य कहते हैं, यह मनुष्य है और इसमें मनुष्य जाति है। तो जहाँ जहाँ मनुष्य प्राणी होता है वहाँ वहाँ मनुष्य जाति होती है। अब ये कार्य कारण का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति बना होगा उसके बाद जाति बनी होगी, ये दोनों साथ में ही हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य जाति है वहाँ वहाँ मनुष्य प्राणी होता है, ये बात ठीक है। दोनों ओर से व्याप्ति तो है पर संबंध कार्य कारण का नहीं है। तो इसी प्रकार से अधिकांश कार्य कारण के संबंध से रहता है और कहीं कहीं उससे भिन्न भी रहता है। अब यहाँ पर जो हमने सूत्र देखे थे, सूत्रों को ज़रा सरलता से समझते हैं खोलकर। तो पहले सूत्र में समझा था कि 2 पदार्थ हैं, दोनों में विशेष धर्म है, उनकी संगति है, वो एक साथ इकट्ठे हैं, इकट्ठे होने का नाम व्याप्ति है। वो दोनों ओर से भी हो सकती है और एक ओर से भी हो सकती है। दूसरे सूत्र में कपिल मुनि ने थोड़ी और स्पष्टता की थी और कहा था निज शक्ति उद्भवम इति आचार्याः। यह अपनी खुद की शक्ति है, अर्थात वे इसे सहज स्वाभाविक शक्ति मानते हैं जो सदा से उसके अंदर है। अब इसका व्याख्यान कैसे करते हैं? बोले कोई पदार्थ कारण है तो उसमें कारण होने की शक्ति है, इसलिए वो कारण है। और कोई पदार्थ कार्य है तो उसमें कार्य होने की शक्ति है, इसलिए वह कार्य है। तो यदि उनमें यह स्वाभाविक शक्ति ना हो तो वे कारण और कार्य ही ना बने। जैसे धूम्र है, उसमें अपनी एक स्वाभाविक शक्ति है कि वह अग्नि का कार्य बनेगा। ये अलग बात है कि वो अग्नि के द्वारा ही अभिव्यक्त होगा, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता, अपने आप धुआं नहीं रह सकता, पर अग्नि होगी तभी यह आएगा। पर ये आएगा इसलिए क्योंकि इसमें यह सामर्थ्य है, इसकी ये अपनी शक्ति है कि भाई मैं धूम्र रूप में ये पदार्थ ऐसा हो सकता है। ये शक्ति उसकी ना हो तो यह कभी भी अग्नि का कार्य न बने। यह बात कपिल मुनि कहते हैं। तो यहाँ पर निज शक्ति का उद्भव होना, उद्भवम शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उद्भव का अर्थ है प्रकट होना, अभिव्यक्त होना। शक्ति तो उसमें है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सदा प्रकट हो, अपितु वह किसी की सहायता से भी प्रकट हो सकती है। तो शक्ति होते हुए भी प्रकट नहीं होती। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए पंचशिख आचार्य ने सूत्र दिया आधेय शक्ति योग इति। योग यानी सहचार अर्थात व्याप्ति। वो कैसी है? बोले आधेय शक्ति है तो सही, पर हमको आधान करना पड़ता है, उपस्थित करानी पड़ती है। इस प्रकार की व्याप्ति होती है, ये पंचशिख आचार्य कहते हैं। दोनों में संगति देखना चाहें तो यूँ समझ लीजिए, जिसका एक दृष्टांत हमने पिछली कक्षा में भी लिया था। एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, चाक घूम रहा है, मिट्टी रखी हुई है, हाथों से क्रिया की जा रही है और साथ में ही गधा बंधा भी हुआ है। अब किसी को ये पता नहीं है कि घड़ा बनने का कारण कुम्हार है, मिट्टी है कि गधा है, कैसे पता चले? तीनों चीज़ें वहाँ उपस्थित ही हैं। सब चीज़ों के उपस्थित होने पर कौन किसका कारण है इसका बोध कराना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखो ये कर रहा है इसलिए हो रहा है, गधे के बांधने का इससे संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप अग्नि और धूम्र को देखें तो भी आपको ये कैसे पता चलेगा ये धूम्र अग्नि के कारण ही है, क्या पता किसी अन्य कारण से हो? ऐसी भ्रांति ना हो, इसीलिए व्युत्पादन करना, बोध कराना ये आवश्यक होता है। और ये जो बोध कराया जाता है इसी को ही पंचशिख आचार्य आधेय शक्ति, आधान करना, स्थापित कराना, उपस्थित कराना कहते हैं। आधेय शब्द को भी समझिए, यहाँ पर भी 2 शब्द होते हैं, एक का नाम है आधार और दूसरे का नाम है आधेय। आधार वो है जिस पर कोई चीज़ टिकेगी और आधेय वो है जो टिकेगा। तो यहाँ पर धूम्र रूप कार्य अग्नि पर टिका हुआ है। तो जो धूम्र की व्याप्ति है, धूम्र का जो सामर्थ्य है, उसका जो अभिव्यक्त होना है, उसकी ओर की व्याप्ति है, वह अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। तो आधेय शक्ति का होना
उसका अभिव्यक्त हो जाना, ये अभिव्यक्ति व्याप्ति के द्वारा होती है, यह नियम सिखाया जाता है। अब इन सारी बातों को आर्य भाषा में देखते हैं। तो ये कहते हैं सर्वप्रथम जो दोनों, अब दोनों कौन है? एक साध्य है, एक साधन है। अर्थात उसी को ही खोल के समझाते हैं। पहले साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य, और फिर साधन को समझाते हैं, और जिससे सिद्ध किया जाए, तो साधन से साध्य को सिद्ध किया जाता है। ये दो हैं। अब उन दोनों अथवा एक, या तो दोनों की व्याप्ति हो, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हों, या एक दूसरे से जुड़ता हो, दोनों अथवा एक, उस एक को खोल के समझाते हैं साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है। तो हमेशा साधन की ओर से तो व्याप्ति होगी ही होगी, क्योंकि उसकी ओर से होगी तभी वो दूसरे को सिद्ध कर पाएगा। जैसे धूम्र आपको दिखाई देगा तो आप अग्नि को सिद्ध कर लेंगे, लेकिन यदि केवल अग्नि की ओर से चर्चा हो, अगर अग्नि साधन हो और साध्य दिखाई न दे, धूम्र दिखाई न दे, तो यह सिद्धांत नहीं लगेगा। इसीलिए ये कहते हैं साधन का निश्चित धर्म का सहचार, और यह सहचार सदा साध्य के साथ होता है कि धूम्र अग्नि के साथ होता है, अग्नि को सिद्ध करना है उसके साथ यह होता है। उसी को व्याप्ति कहते हैं, अर्थात सहचार का नाम, साथ चलने का नाम व्याप्ति है, जिसको पंचशिक आचार्य ने कहा कि ये एक नियम है, आधेय शक्ति है, अर्थात इसके द्वारा ही यह बात जनाई जाती है कि ये व्याप्ति है। तो इस नियम से, व्याप्ति का मतलब कुछ नहीं, व्याप्ति का मतलब नियम। पंचशिक आचार्य आधेय शक्ति को संकेत नाम से भी कहते हैं। वो ये कहते हैं, बोले ये नियम क्या करता है? बोले संकेत करता है। किसकी ओर संकेत? बोले साध्य और साधन के संबंध की ओर संकेत करता है, अथवा समझिए कि साधन साध्य की ओर संकेत करता है, उसी को ही वो व्याप्ति मान लेते हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचार है, इसमें धूम साधन है और अग्नि साध्य है। दूसरे सूत्र का अर्थ करते हैं तथा व्याप्त जो धूम। अब यहाँ पर कुछ विद्वान लोग इसके अंदर पाठ भेद उपस्थित करते हैं। व्याप्त धूम अर्थात जो धुआं फैला हुआ है, व्याप्त है, व्याप्ति मतलब फैल जाना, अपने एक नियम से उपस्थित हो जाना, प्रकट हो जाना, अभिव्यक्त हो जाना। पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक कहते हैं यहाँ पर व्याप्त नहीं, व्याप्य शब्द होना चाहिए। अब इस शब्द को भी समझ लीजिए, इन दो पदार्थों में एक व्याप्य है और दूसरा व्यापक है। व्यापक वह होता है जो किसी पदार्थ में उपस्थित हो, जैसे ईश्वर संसार में उपस्थित है तो ईश्वर व्यापक है, और जिसमें उपस्थित होता है उसे व्याप्य कहते हैं, तो यह संसार व्याप्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अग्नि धूम्र में उपस्थित है तो अग्नि व्यापक है और धूम्र व्याप्य है, वो उसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। दोनों ही अवस्था में कुछ भी भेद नहीं आता। आप यहाँ पाठ को देखिए, ये कहते हैं, हम व्याप्त के अनुसार पहले देखते हैं, तथा व्याप्त जो धूम अर्थात फैला हुआ जो धूम है उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है। उसकी अर्थात धूम्र की अपनी स्वयं की, उसमें व्याप्य होने का, कार्य होने का गुण है। वो अग्नि का कार्य हो सकता है, उसकी अपनी निज शक्ति से यह उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक बात रोचकता से कहते हैं, अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है, जो बात उन्होंने व्याप्ति से कही थी कि व्याप्त माने फैलना, दूर देशांतर में चला गया, फैल गया, कहते हैं तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है। ये भी हम देखते हैं, आपने अग्नि जलाई, धुआं हुआ, फिर अग्नि तो समाप्त हो गई पर धुआं बचा हुआ है। अब तो बिना अग्नि के भी धुआं है ना। थोड़ी देर तक पहले हम ये समझ रहे थे कि जहाँ जहाँ धुआं होगा अग्नि तो होगी ही, अब इन्होंने कह दिया साहब अग्नि भी समाप्त हो गई। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो अगर आप व्याप्त वहां पर शब्द लेकर चलते हैं तो भी यह वाक्य ठीक हो जाता है। इसके स्थान पर व्याप्य व्यापक भाव लेकर चलते तब भी बाधा नहीं होती। भाई अग्नि धूम्र व्याप्य है और अग्नि उसके अंदर व्यापक है, तो कहते हैं उसी का नाम व्याप्ति है। व्याप्ति अर्थात तो फैल जाना, अभिव्यक्त हो जाना, तो धूम्र अभिव्यक्त हो गया। अब ये धूम्र वास्तव में कुछ होता नहीं, जल के कण थे, उसका रूप बदला है, जल का वाष्प बना, यही तो हुआ है। तो इसी को समझाते हैं, अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से। तो यह कारण था अग्नि, इसने अपनी शक्ति कार्य में डाल दी, इसके सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। तो उसने अपना सामर्थ्य इसको दे दिया, यह अभिव्यक्त हो गया। शक्ति तो जल के कणों में ही थी, धूम्र बनने की शक्ति थी, वे बन गए, अग्नि के माध्यम से बन गए, बस इतनी बात है। इसलिए कारण हुआ अग्नि
और कार्य हो गया धूम्र। तो इसीलिए यह बिना अग्नि के भी दिखाई दे जाता है। हाँ, बहुत देर तक अग्नि नहीं रहेगी तो थोड़ी देर में धूम्र दिखाई देना भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जितनी देर के लिए प्रकट होने का सामर्थ्य दिया उतनी देर प्रकट रहेगा, उसके बाद छूट जाएगा। अंतिम सूत्र को जो पंचशिक आचार्य का था उसका व्याख्यान समझाते हैं कि जो इन्होंने कहा था आधेय शक्ति व्याप्ति है, यानी आधेय शक्ति ही योग है, सहचार है। तो आधेय शक्ति अर्थात आधान करने के द्वारा किसी बात का प्रकट होना, समझाने के बताने के द्वारा उस बात का पता चलना। अच्छा, यूँ विचार कीजिए, मान लीजिए आपने बता भी दिया कि अग्नि और धूम्र का संबंध है, ये तो आपने बता दिया और बिना बताए पता नहीं चलता। पर मैं आपसे यदि ये पूछूं कि क्या ये गुण उनके अंदर बताने से आया या पहले से था, तो आपको कहना पड़ेगा अग्नि और धूम के संबंध का गुण तो पहले से है, आपने मात्र बताया है, बताने के द्वारा आपको पता चला है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ समझा रहे हैं, जैसे महत तत्व आदि में प्रकृति आदि की व्यापकता, प्रकृति यानी सत्वरजतम वो महत तत्व में जुड़े हुए हैं तीनों, तो वो तो हो गए व्यापक क्योंकि इसमें उपस्थित हैं, और महत तत्व हो गया व्याप्य। महत तत्व बुद्धि को ही कहते हैं, तो उसी को खोल के समझा रहे हैं। बुद्धि आदि में व्याप्यता धर्म, तो वो तो कहलाएंगे व्याप्य, और जो उसके अंदर लगा हुआ है वो है व्यापक। तो उनमें व्याप्यता धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। तो महत तत्व में जो प्रकृति लगी है या बुद्धि में जो प्रकृति लगी है, इन दोनों का जो संबंध है, इस सहचार का संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे इसी को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं, शक्ति आधेय रूप, शक्ति तो ऊपर से लाके रखी गई, आधेय है, बताई जाती है, ऊपर से लाके रखी गई मतलब टिकी हुई है। और शक्तिमान आधार रूप, तो शक्तिमान में ही शक्ति रहती है, तो शक्तिमान तो आधार हो गया और शक्ति आधेय हो गई, इनका संबंध है। तो शक्ति और शक्तिमान दो अलग नहीं है, उसका नाम शक्तिमान इसीलिए क्योंकि उसमें शक्ति है, पर जब तक प्रकट नहीं करेगा शक्ति का तब तक आप उसे शक्तिमान कह नहीं पाते। पर ऐसा नहीं है कि आपने बताया उसके बाद ये शक्तिमान बना, ये तो पहले से शक्तिमान है, अब बता देने से उसका प्राकट्य हो गया, अभिव्यक्ति हो गई। तो ठीक यही बात है जो कपिलाचार्य ने कहा था, अपनी शक्ति का उद्भव होना, प्रकट होना, और पंचशिक आचार्य ने कहा था बिना बताए पता नहीं चलेगा, आधेय है, बताने के योग्य है, बताई जानी चाहिए। तो दोनों बातें एक ही सिद्धांत को अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करती हैं। तो इस प्रकार यह व्याप्ति का विषय आपने समझ लिया। इससे पूर्व आपने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण और उनका प्रयोग भी वैशेषिक दर्शन के सूत्रों में, किसी वस्तु को, किसी विषय को कैसे समझा जाता है, उसके एक एक अवयव को खोलते हैं, उस अवयव में कोई अवान्तर अवयव और हिस्से हों उनको समझते हैं, और ऐसा समझते हुए मूल विषय तक पहुंचते हैं। तो पढ़ने की शैली कैसी हुई, आप स्थूल संसार को देखते हैं अथवा पुस्तकों में मोटा मोटा विषय को देखते हैं, फिर उसके सूक्ष्म बातों का विचार करते हैं, उससे जो स्थूल विषय था उसका प्रयोग आपको समझ में आ जाता है। जैसे पहले पहले आप अग्नि बच्चे को दिखाते हैं तो समझाते हैं इससे दूर रहना, ये जलाती है, और फिर उसका प्रयोग दिखाते हैं कि देखो इस पर हम भोजन बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, आदि आदि। और फिर उसके विभिन्न रूप, कहीं माचिस की शक्ल में दिखाई देती है, कहीं अंगारे की शक्ल में, कहीं यज्ञ की कुंड में, वेदी में दिखाई देती है, अलग अलग रूपों से, और कहीं जलाते हुए दिखाई देती है जंगल आदि में। तो इस प्रकार आप उसके विभाग समझाते हैं तो धीरे धीरे आप अग्नि तत्व से अच्छी प्रकार परिचित हो जाते हैं। यह संसार को और किसी भी विद्या को समझने की शैली है। अब इसी बात को स्वामी जी महाराज कहते हैं इत्यादि, जैसा ये हमने कहा, शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे। चर्चा यही चली थी, पठन पाठन विषय कैसे पढ़ना, तो थोड़े से शास्त्रों के उदाहरण लेकर समझा दिया कि ऐसे पढ़ना, प्रमाण से कर करके, समझ के, व्याप्ति को समझ के पढ़ना। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्यबोध कभी नहीं हो सकता। तो यदि ऐसा नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा नहीं करेंगे, तो जो अध्यापक ने बता दिया वही मान लेंगे। तो फिर उसके लिए उपनिषद में एक पंक्ति आती है, अंधेन एव नियमाना अंधाः। जैसे एक अंधा जा रहा था, उसने कहा मार्ग नहीं दिख रहा, दूसरे ने कहा मैं बताता हूँ, और बताने वाला भी अंधा है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा? तो उसके सहारे से, अंधे के सहारे अंधा चले तो सब कुएं में ही गिरते हैं। तो वही स्थिति होगी। इसीलिए प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्यबोध कभी नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश का प्रयोजन ही है सत्य अर्थों का बोध कराना, जो सत्य है उसको सत्य कहना और मानना। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावें
उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो जो सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावे। तो ऐसे नहीं कि किसी भी असत्य ग्रंथ को भी पढ़ाना शुरू कर दें। जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों, जो भी आपने पीछे 8 प्रकार की परीक्षाएं प्रत्यक्ष आदि पढ़ी और ये व्याप्ति का नियम आदि देखा। अच्छा, यहाँ एक रोचक बात और समझ लीजिए। आप जब भी किसी बात को सिद्ध करना चाहते हैं तो न्याय दर्शन में एक पंचावयव प्रक्रिया है, 5 चीज़ें हैं। अब वो 5 तो बड़ी बात है, हम उसमें से प्रथम 2 का भी ग्रहण करें तो भी बात की सिद्धि हो जाया करती है। प्रथम बात होती है प्रतिज्ञा। आप कोई बात कहना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, वो प्रतिज्ञा है। आप किसी बात को मानते हैं और दूसरे को भी मनवाना चाहते हैं, वह प्रतिज्ञा है। लेकिन आपकी बात मान कैसे ली जाए और वो सिद्ध कैसे हो जाए, तो उसके लिए आपको हेतु उपस्थित करना पड़ता है। हेतु माने कारण, कि साहब ये ऐसा क्यों, ऐसा कैसे आप कह दिया आपने। तो यूँ समझिए वो हेतु उस प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ है, दोनों का सहचार है। तो आप प्रतिज्ञा की और हेतु की व्याप्ति देखते हैं, और जब तक आप प्रतिज्ञा और हेतु की व्याप्ति का निश्चय नहीं कर लेंगे तब तक बात सिद्ध नहीं होगी। ये है परीक्षा। तो वो हेतु सारी प्रतिज्ञा में लगना चाहिए, पूरी तरह से लगना चाहिए। यदि लग गया तो आपकी बात सिद्ध हो जाएगी, परीक्षा आपकी सफल हो जाएगी। इसी को ये समझा रहे हैं, जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो, अर्थात आप जो भी पढ़ें उसके कारण को अवश्य जान लें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि आपके सामने कारण उपस्थित न हो सके तो वह बात स्वीकार्य नहीं रहेगी, परीक्षा में विफल मान ली जाएगी। तो परीक्षाओं से विरुद्ध हों अर्थात विफल हों, उन ग्रंथों को न पढ़ें न पढ़ावें। अब किसी ग्रंथ में आपने संभव प्रमाण का प्रयोग किया और संभव हुआ ही नहीं, असंभव बन गई बात, तो उस ग्रंथ को छोड़ दें भाई, ये तो मिथ्या बात कहता है, परीक्षा में विफल हो गया है। क्योंकि इसमें भी एक हेतु दे रहे हैं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। अब यहाँ तो इतनी बात कही, इससे आगे की बात रहे, न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, केवल मात्र प्रतिज्ञा से बात सिद्ध नहीं होती, अपितु लक्षण से और प्रमाण से वस्तु की अर्थात तत्व की सिद्धि होती है। तो जैसे इन्होंने बताया ना कि पृथ्वी गंध वाली है, उसका लक्षण कर दिया, लक्षण से बात पता चली। अपने परीक्षा करेंगे, प्रमाण लाएंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, नाक के पास पृथ्वी को लाएंगे, गंध आ जाएगी, प्रमाण भी हो गया, लक्षण भी हो गया, तो तत्व सिद्ध हो गया, हाँ इसका नाम पृथ्वी है। तो लक्षण और प्रमाण इन दोनों से किसी तत्व की सिद्धि होती है, केवल प्रतिज्ञा मात्र से नहीं कि आपसे कह दे साहब ये पृथ्वी और आप मान लो, ऐसे नहीं, कहने मात्र से नहीं होती, कारण का प्रदर्शन करना पड़ता है। वो कारण लक्षण और प्रमाण है। उदाहरण दे रहे हैं, लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, ये तो था लक्षण। ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, नाक से उसका ग्रहण करना, ये प्रत्यक्षता, गंध का प्रत्यक्षता, नासिका का। तो इनसे सब सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये सिखा दिया पढ़ना कैसे है। अब बताएंगे क्या पढ़ना है। तो प्रारंभ कर रहे हैं, अथ पठन पाठन विधि ही। अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं, किस क्रम से पढ़ें, पहले क्या पढ़ें, उसको कैसे पढ़ें और आगे कैसे बढ़ें। तो कहती हैं, प्रथम सबसे पहले पढ़ने की चीज़ पाणिनि मुनि कृत शिक्षा। ये शिक्षा का पूरा नाम है वर्णोच्चारण शिक्षा। तो इसका भी एक सत्र यहाँ लगाया जा चुका है, आप में से अनेक लोगों ने इसको उपस्थित होकर देखा था, सीखा था। तो पाणिनि मुनि कृत शिक्षा अर्थात वर्णों के उच्चारण की विधि, जो कि सूत्र रूप है, अर्थात संस्कृत के सूत्र जैसे हैं। जैसे अभी आपने पीछे वैशेषिक दर्शन के बहुत सारे सूत्र देखे, इसी तरह की सूत्र रूप वह भी है। उसकी रीति वो कैसे पढ़ी जाती है, उसकी शैली समझा रहे हैं। अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, तो मुख में किस स्थान से यह वर्ण बोला जाता है। यह प्रयत्न अर्थात कैसा आपको जोर लगाना है, कम लगाना है, मुख फैलाना आदि। और यह करण, ये साधन, करण कहते हैं साधन को। इस शब्द को बोलने के लिए जोर भी लगाओगे, स्थान तक भी पहुंचोगे, पर साधन क्या, किसके द्वारा करोगे, तो जिह्वा आदि, ओष्ठ आदि, ये साधन। अब इसको भी एक दृष्टांत से समझाते हैं। यह करण है जैसे प, इसका ओष्ठ स्थान। सबसे पहले प सिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ओष्ठ से, होठ से बोला जाता है। तो छोटा बालक है, जिसको भाषा नहीं आती, वो और कुछ नहीं करेगा, आपकी नकल करेगा, सामने सबसे पहले होठ दिखाई देगा,
मुख के अन्य अवयव तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, जीभ का तो पता नहीं चलेगा कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले ओष्ठ का सिखा रहे हैं कि प यह वर्ण है, इसका ओष्ठ स्थान अर्थात ये होठ से बोला जाता है। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट अर्थात स्पर्श करना, होठ यदि स्पर्श ना करें तो प नहीं बोल सकते, होठों को खोल के नहीं बोल सकते, ये इसकी शैली, प्रयत्न क्या करना है। और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी कर्ण कहाता है। प्राण यानी वायु कितना जोर से छोड़ना या धीरे से छोड़ना या टकराना, और जीभ की क्रिया, जीभ की सहायता से, आप जीभ नहीं हिलाएंगे तो भी प नहीं बोल सकते, श्वास नहीं आएगा, वायु नहीं आएगा तो भी प नहीं बोल सकते। तो ये प्राण और जीभ की क्रिया करनी, ये कर्ण, ये इसके साधन हैं। इसी प्रकार यथा योग्य सब माता पिता आचार्य सिखलावें। सबसे पहले माता सिखाएगी, कुछ बड़ा होगा तो पिता, और बहुत बड़ा होगा तो फिर आचार्य सिखाएगा। तो सबको सबसे पहले ये वर्णों का उच्चारण सिखाना। तदनंतर उसके पश्चात व्याकरण। अब व्याकरण के दो मुख्य ग्रंथ हैं, प्रथम का नाम है अष्टाध्यायी और दूसरे का नाम है महाभाष्य। पहला ग्रंथ पाणिनि मुनि का ही बनाया हुआ है, जिन्होंने ऊपर की ये वर्णोच्चारण शिक्षा बनाई, और दूसरा ग्रंथ महर्षि पतंजलि जी का बनाया हुआ है। तो कहते हैं तदनंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी जो पाणिनि मुनि की बनाई हुई है प्रथम ग्रंथ, उसके सूत्रों का पाठ। जैसे ये प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। तो फिर पदच्छेद। अब पद कहते हैं पूर्ण शब्द को। अब ये वृद्धिरादैच में कई शब्द जुड़े हुए हैं, एक एक को अलग करेंगे तो उसे कहेंगे पदच्छेद। जैसे शब्दों को तोड़ा, वृद्धि, आत, ऐच, और ये जो आत ऐच हैं इनको दो अलग अलग तोड़ सकते हैं, वा आदैच इकट्ठा, दो ही मान लीजिए, एक वृद्धि एक आदैच, ऐसा मान लीजिए। ये आदैच, आत और ऐच दोनों से मिलकर एक समस्त पद बन गया। जुड़े हुए भी पद होते हैं, जैसे किसी किसी व्यक्ति के नाम में दो शब्द होते हैं। मोटा उदाहरण देखें तो युधिष्ठिर, युधि माने युद्ध में, स्थिरा स्थिर अर्थात जो स्थिर रहता है, पर दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बन गया। इसी प्रकार के समस्त शब्द होते हैं, ये आदैच भी दो से मिलाकर एक बना दिया गया है। फिर समास। अब इस आदैच को समास क्या क्या जुड़कर बना है ये सिखा रहे हैं। आच ऐच अर्थात आत भी है और ऐच एत भी है, इन दोनों से मिलकर आदैच, ये समस्त हो गया। तो किन से जुड़ के बना है ये सिखाना। और अर्थ, इसके बाद में इस पूरे सूत्र का अर्थ सिखा रहे हैं। जैसे आदैचाम वृद्धि संज्ञा क्रियते, आद ऐचों की वृद्धि संज्ञा की जाती है। अब ये आदैच क्या है, वृद्धि शब्द तो फिर भी पता चल गया, यद्यपि व्याकरण शास्त्र में यह शब्द भी पारिभाषिक है। लोक में तो आप वृद्धि कहते हैं बढ़ना, लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, कोई मोटा हो जाए, बड़ा बड़ा वृद्धि को प्राप्त हुआ। लेकिन व्याकरण शास्त्र में ये पारिभाषिक है, कुछ विशेष वर्णों का नाम वृद्धि रख दिया। तो इसी को समझा रहे हैं, अर्थात आ, ऐ, औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा है। कहीं आप किसी शब्द में आ देखेंगे तो कहेंगे वृद्धि है, ऐ देखेंगे तो कहेंगे वृद्धि है, औ देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर यह वृद्धि है। अब इसी के साथ ही तह परो यस्मात् स तपरस तादपि परस तपरः, यहाँ जो आपने शब्दों में आत ऐच संधि तोड़ेंगे तो आई त ऐसा बन जाएगा, आ त। बोले ये त क्या है, आ भी समझ में आ गया, ऐ भी समझ में आ गया, त क्या है, तो त को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं तह परो यस्मात्, त है परे जिससे, आ से परे त है ना आत, स तपरः उसे तपर कहते हैं। तो आत तपर हो गया क्योंकि आ के परे त लगा हुआ है। तो जिस वर्ण के पीछे त लगा देते हैं उसे कहते हैं ये तपर वर्ण है। ई के पीछे लगा देंगे तो इत, जिसके भी पीछे आप लगाएंगे तो ये वही वाला वर्ण बन जाएगा। अब और भी समझा रही हैं, तादपि परः तपरः, ताद से परे जो हो यानी त से परे जो हो वो भी तपर है। तो आत में तो आ के परे था और आत के पीछे ऐच आया था, तो ऐच से पहले था, तो त के पीछे ऐच था, इसीलिए ऐच भी तपर हो गया, ऐ भी तपर हो गया। तो आ भी तपर है, ऐ भी तपर हो गए, दोनों ही ये तपर हो गए। तो तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता है।
इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो आकार से परे त हलंत और त हलंत से परे ऐच दोनों तपर हैं, तो दोनों को इन्होंने तपर बना लिया। तपर से एक विशेष काम होता है। तपर का प्रयोजन बताते हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। अब आप में से जो लोग इन परिभाषाओं से परिचित हैं उनको तो आसान है, नहीं भी परिचित है तो हम आपको सहजता से बताते हैं। एक आप अ बोलते हैं, अ से अनार। दूसरा आप बोलते हैं आ से आम। हिंदी में तो इतना ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत में एक तीसरा और होता है, वो थोड़ा और भी लंबा, अ ऐसे लंबा करके बोला जाता है। तो यूँ समझिए जितनी देर में आपकी नाड़ी धड़कती है, एक बार धड़के उतने समय में आप बोलें अ, 2 बार धड़के इतनी देर में बोलें आ, और 3 बार या अधिक बार धड़के उतनी देर में बोलें अ। तो संस्कृत भाषा में सबसे छोटे को, अल्पकाल वाले को ह्रस्व छोटा, और दीर्घकाल वाले को दीर्घ बड़ा, और सबसे बड़े को प्लुत इस नाम से कहते हैं। तो आप सामान्य आम भाषा में कैसे कहते हैं? छोटी ई बड़ी ई। संस्कृत भाषा में कहेंगे ह्रस्व ई दीर्घ ई, और वे लोग इस ई के आगे कार ऐसा शब्द भी प्रयोग करते हैं, इकार। वास्तव में वो उस वर्ण को बताने के लिए नई कोई चीज़ नहीं है। ह्रस्व ईकार मतलब छोटी ई, दीर्घ ईकार मतलब बड़ी ई। तो इसी प्रकार से आप समझिए, यहाँ इन्होंने समझाया कि जब आप किसी वर्ण के आगे तपर कर देते हैं तो वो केवल उसी को ही बताता है। यहाँ पर आ की चर्चा थी, यानी बड़ा, आम वाला, दीर्घ वाला, 2 मात्रा वाला, जिसको बोलने में 2 बार नाड़ी धड़के इतना समय लगे। तो त लगा देने से अब आप छोटे अ का यानी ह्रस्व आकार का ग्रहण नहीं कर सकते और प्लुत आकार का भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब व्याकरण में क्या होता है कि शास्त्र में कहीं पर कहेंगे अ के साथ ये काम करो। अगर केवल अ बोल दिया ना तो तीनों प्रकार के आ जाएंगे, ई बोल दिया तो तीनों प्रकार के ई आ जाएंगे। लेकिन यदि अ के आगे त लगा दिया तो केवल वो ह्रस्व वाला आएगा अत, और आ के आगे लगा दिया तो केवल आ वाला आएगा, फिर वो ह्रस्व और प्लुत वाले नहीं आएंगे। तो तपर का ये प्रयोजन है कि ह्रस्व और प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। इसी बात को इन्होंने यहाँ बताया। उनका ग्रहण नहीं हुआ तो उनकी वृद्धि संज्ञा भी नहीं हुई। उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। भागः, ये शब्द आपने देखा और भाग में आ आया हुआ है, तो ये वृद्धि हुई है, ये इसकी पहचान की बात है। अब ये शब्द बना कैसे है, इसकी चर्चा तो आगे करेंगे। आज के पाठ का हमारा समय समाप्त हो गया है। केवल इतना परिचय आप जान लीजिए, भागा शब्द में आपने आ देखा और पहचान लिया कि यह वृद्धि वाला शब्द है। चलिए शेष चर्चा अगली कक्षाओं में। ओ